to side with this. आशा करता हूँ कि आप लोग थंबनेल देख के इस वीडियो पे आ ही चुके हैं और आप लोग एक न्यू स्टोरी के बारे में जानना चाहते होंगे। खैर लॉजिकली ये स्टोरी न्यू नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा पुरानी स्टोरी है, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस स्टोरी के बारे में पूरा फुल सच। लेकिन उससे पहले आप लोग से एक चीज़ शेयर करने चाहता हूँ भाई मैं कि WWE इज़ नॉट अबाउट रेसलिंग, WWE इज़ ऑल अबाउट फीलिंग। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि WWE में रेसलिंग हमको मायने नहीं रखती है भाई, WWE में फीलिंग मायने रखती है। इसी कारण से आज आपको प्रोफेशनल रेसलर्स आपको WWE में बिल्कुल अच्छे लगते और आपको जो फीलिंग्स मतलब जो आपसे कनेक्टेड रेसलर्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए दोस्तों, आज के हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको स्टोरी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ये WWE का एक जीता जागता सच है। ठीक है, तो चलिए आप लोग से भाई बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं तो देखिए भाई, एक्चुअली यहाँ पे बात ये है भाई, रोमन रिंग्स को आप लोग जानते होंगे। रोमन रिंग्स का जो WWE करियर है वो बड़े मतलब इतनी ज़्यादा उनके करियर में मुसीबतें आई हैं और रुकावट आई, बहुत ज़्यादा रुकावटें आई हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि 2007 में जब भाई वो फुटबॉलर थे तो भाई उनको लुकीमिया हुआ। उसके बाद 2018 में जब वो WWE के एक सुपरस्टार बन चुके थे तब भी उनको लुकीमिया हुआ, और भाई वो दोनों टाइम उन्होंने लुकीमिया को बीट किया है और अपने आप को रिकवर किया है, और वो WWE में हम फैंस के लिए लड़ने के लिए आए हैं। और यदि मैं ब्रॉक लेसनर की बात करूं तो भाई ब्रॉक लेसनर जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं WWE में, तो वो पहले काफ़ी सारे चैंपियनशिप बेल्ट्स को जीत चुके थे। और एक्चुअली जब वो WWE में नहीं आए थे ना, उसके पहले भी वो जापान रेसलिंग करते थे। उसके बाद वो UFC में गए और वहाँ पे भी भाई चैंपियन बने थे। मतलब देखिए UFC ना WWE जैसे स्क्रिप्टेड नहीं होता, वहाँ पे जो चीज़ चलती है तो मतलब भाई वो है फिक्स्ड है, वहाँ पे कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वहाँ पे आदमी मर भी सकता है। ठीक है, तो UFC भाई बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन WWE स्क्रिप्टेड बनाया जाता है बिकॉज WWE फैंस को देख के बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोगों को पता है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स आमने सामने बहुत बार आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि भाई ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़े चैंपियन बन गए थे WWE में, तो भाई उसके पहले द शील्ड में रोमन रिंग्स थे, आपको पता होगा भाई। और द शील्ड में जब रोमन रिंग्स थे तब भी वो ब्रॉक लेसनर के सामने आ चुके हैं, वो भिड़ चुके हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स का जो फेस टू फेस वाला करियर है वो भाई बाद में स्टार्ट हुआ। सो देखिए एक्चुअली क्या हुआ था ना, 2015 में रेसलमेनिया 31 चल रहा था भाई, वहाँ पे रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होता है। तो वहाँ पे आपको पता है कि मनी इन द बैंक कैश इन कर देते हैं सेथ रॉलिंस, और भाई उस मैच को जीत जाते हैं। तो सबको पता था कि भाई ये जो राइवलरी है ये अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। उसके बाद क्या हुआ कि रेसलमेनिया 34 में इन लोगों का भाई मैच होता है, और उन लोगों का ऐसा मैच होता है कि भाई वहाँ पे क्लियर विनर हमारे ब्रॉक लेसनर बन जाते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई चीटिंग का सहारा नहीं हुआ था। तो जो विंस मैकमैन है भाई, उतने समय WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन थे, तो भाई वो यह चाहते थे कि एक्चुअली ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स ये दोनों आपस में ऐसे लड़े या फिर इनके बीच में एक राइवलरी इस तरीके से रहे कि फैंस इसको बहुत ज़्यादा बू ना करें। देखिए लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर हमको हर 2 साल के गैप में दिखाया जाता था, तो भाई फैंस इसको बू करना स्टार्ट कर चुके थे। फैंस को ये राइवलरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर विंस मैकमैन ने बोला कि मुझे रोमन रिंग्स तो सही लग रहे हैं, लेकिन मुझे कैरेक्टर में ब्रॉक लेसनर आप सही नहीं लग रहे, तो आपको अपना कैरेक्टर थोड़ा और ऐसा दिखाना पड़ेगा कि रोमन रिंग्स आप बहुत ज़्यादा जलते हो या फिर रोमन रिंग्स बहुत बड़े दुश्मन है आपके। सो उस तरीके से आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। फिर भाई ब्रॉक लेसनर उसके बाद बिल्ड हुए थे, और उन लोगों का आखिरी मैच समर स्लैम में हुआ था, आप सबको पता है, जहाँ पे रोमन रिंग्स यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर से जीत चुके थे। ठीक है, तो 2020 में जब WWE का 2K20 गेम रिलीज हुआ था, मतलब 2K20 गेम सब लोग खेलना पसंद करते थे, उसको बहुत ज़्यादा खेलते थे, तो भाई उस पर एक 2K टावर्स करके मोड था भाई। उस मोड में एक्चुअली सिस्टम ये था कि वहाँ पे जिस सुपरस्टार का आप टावर खेलोगे तो भाई वो सुपरस्टार अपने आप बीटी बताता था वहाँ पे। ठीक है, सो भाई वहाँ पे रोमन रिंग्स का एक इंटरव्यू कह दो या फिर रोमन रिंग्स ने खुद ने अपने मुंह से एक स्टोरी सुनाई थी। उन्होंने बोला कि भाई अगर ब्रॉक लेसनर मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं इस पदवी पे या फिर आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं वहाँ पे नहीं खड़ा हो सकता था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वो आदमी है जिसने मुझे बिल्ड किया है। ब्रॉक लेसनर वो आदमी है जो मुझे द शील्ड के रोमन रिंग्स से एक सिंगल करियर, सोलो करियर रोमन रिंग्स बनाया है। और आप सभी तो जानते हैं जब कोई रेसलर टीम में होता है तो उसको जब टीम तोड़वाई जाती है तो वो एक खुद का एक पर्सनल करियर लेके चलता है, और अगर उसका करियर सफल होगा या फिर नहीं होगा वो रोमन रिंग्स पे डिपेंड नहीं करता था, वो उस पे डिपेंड करता था जिससे रोमन रिंग्स कम्पीट करने वाले हैं। अब देखिए रोमन रिंग्स को ब्रॉन स्ट्रोमन से लड़वाया गया, रोमन रिंग्स को अंडरटेकर से लड़वाया गया, लेकिन ब्रॉक लेसनर कुछ अलग डिफरेंट थे भाई, वो कुछ अलग हिट करते थे। और ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रिंग्स की जो जितनी भी राइवलरी हुई है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हुई है। और अभी कभी एक रिसेंट हुआ था इंटरव्यू जो कि मेरे हिसाब से कुछ साल पहले हुआ था रोमन रिंग्स का, वहाँ पे रोमन रिंग्स ने ये बोला कि अगर ब्रॉक लेसनर नहीं होते और
इस कंपनी में, इस WWE कंपनी में, तो शायद अब मेरा कोई भी नामो निशान नहीं होता या फिर मैं उतना बड़ा सुपरस्टार बन ही नहीं पाता। मैं ओनली मेन इवेंट रॉ में जो भाई होता है ना, जैसे रॉ और स्मैकडाउन होता है, तो वहाँ पे केवल एक सुपरस्टार जो कि टीवी में दिखाना चाहता है उस सुपरस्टार में बन जाता, मतलब वो वाला सुपरस्टार में बन जाता। मैं कोई रियलिटी सुपरस्टार नहीं होता या फिर एक मेन इवेंटर नहीं बन पाता। तो भाई ये पूरा ब्रॉक लेसनर के ऊपर उन्होंने बताया था और एक्चुअली ब्रॉक लेसनर ही उनके जानते हैं भाई, आप सब लोग जानते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई WWE के बिहाइंड द सीन क्या चलता है वो आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अगर आपको कुछ ना कुछ जानना हो, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत भी भाई जानता रहता हूँ, तो बताना। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।